दोस्तों आज बहुत सारे लोग वास्तु के बारे में बात करते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक बहुत सारे लोगों का इस बात पे ही जो है टॉपिक जो है या सब्जेक्ट जो है ये क्लियर नहीं है कि आखिर वास्तु है क्या और कहां से आई ये विद्या। तो आज मैं सबसे पहले आपको यही समझाना चाहता हूं कि ये वास्तु क्या है और इसका जन्म कहां से हुआ, कहां से ये विद्या आई। नमस्कार, मैं अरुण वर्मा, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज आपके लिए ये टॉपिक लेके आ रहा हूं कि वास्तु क्या है और इसकी विद्या कहां से आई। तो इसको मैं बहुत ही सरल और सिंपल शब्दों में समझाऊंगा कि आप बहुत आसानी से इसको समझ पाए। देखिए, हम अपना सारा जीवन अलग अलग वस्तुओं के सारे गुजारते हैं। कुछ खाने की हो सकती हैं, कुछ पहनने की हो सकती हैं, कुछ अलग तरह के प्रयोग की हो सकती हैं। ये सभी वस्तुएं हमारे घर में रहती हैं और हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। देखिए, यही मूल वास्तु है। इसी से हम वास्तु शास्त्र से जुड़ जाते हैं, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक, चाहे हम माने या ना माने, चाहे या ना चाहे, हम सभी वास्तु के चक्र से संचालित होते रहते हैं। समय समय पर इसका प्रभाव हमें अलग अलग तरह से देखने को मिलता है, हम इसको महसूस करते हैं। लेकिन क्या होता है कि ज्ञान के अभाव में हम इसको पहचान नहीं पाते। जिन लोगों को इसका ज्ञान हो जाता है वे इसे समझकर एक सुखी और समृद्ध और संतुलित जीवन जो है जीते हैं, और जिनको इनके बारे में नहीं पता तो वो फिर लगातार एक के बाद एक, कभी ना कभी कोई ना कोई परेशानियां जो है वो झेलते रहते हैं। देखिए, अच्छा, दूसरा एक भ्रम जो है कि वास्तु से सब कुछ संभव है। नहीं, ये भ्रम है। वास्तु से सब कुछ संभव नहीं है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि एक बार घर का वास्तु जो है सही करवा दिया तो धन की वर्षा होने लग जाएगी, सारी समस्याएं जो है समाप्त हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है। देखिए, वास्तु के अनुसार जब आप अपने घर का वास्तु एक बार करवाते हैं या अपने घर को, अपने मकान को वास्तु के जो नियम है उनके तरीके से बनाते हैं, तो इससे वास्तु दोष से आपको छुटकारा मिल सकता है। लेकिन जो दुख, जो कष्ट आपको अपने कर्मों के कारण मिल रहे हैं वो कैसे सही होंगे? उनको तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, या फिर वो कैसे सही होंगे? आपके अपने ही कर्मों से सही होंगे। तो यहाँ पर कर्म और वास्तु का अपना ही एक संतुलन होता है। पर सवाल ये उठता है कि ये कैसे तय किया जाए कि कौन से कष्ट वास्तु के कारण है और कौन से कष्ट हमारे कर्मों के कारण है। अब इसीलिए कहा जाता है कि यदि आपके कर्म सही हैं तभी वास्तु भी काम करेगा, तभी उसका प्रभाव देखने को मिलता है, वरना नहीं। तो यदि आपके कर्म सही हैं लेकिन वास्तु में दोष है तो भी आपके जीवन में परेशानियां लगातार आ रही हैं। और यदि वास्तु सही है लेकिन आपके कर्म सही नहीं है तब भी आपको अपने कर्मों के कष्टों को भोगना ही पड़ेगा। और अगर दोनों का संतुलन बन जाए, दोनों के बीच में बैलेंस बन जाए, तो वास्तु भी सही और कर्म भी सही हो, तो आप देखेंगे कि आपकी उन्नति और भाग्य में जो कुछ भी लिखा है वह आपको सही समय पर प्राप्त होने लगेगा और आप एक सुखद, शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन जो है जी सकेंगे। देखिए, अब ये थोड़ा सा विषय बन जाता है कई बार कि ये जो वास्तु का जो ज्ञान है, जिसको साइंस बोलते हैं, जो विद्या है, ये आई कहां से? अक्सर ये बात जो कही जाती है कि जो विश्वकर्मा थे उनको जो है वास्तु के शिल्पकार या वास्तुकार या निर्माणकर्ताओं का देवता माना जाता है। देखिए, वास्तु का एक सिंपल शब्दों में अगर मैं लेके चलूं तो वास्तु का अर्थ है वह स्थान जहां आप रहते हैं, जहां आप वास करते हैं या कार्य करते हैं। यह एक विज्ञान है जो बताता है कि आप अपने भवन को किस प्रकार से बनाएं, किस प्रकार से उसका निर्माण करें, उसका डिजाइन करें, कि जिससे जो प्रकृति की जो ऊर्जा है, जो अलग अलग तत्वों के रूप में हमें मिलती है, जैसे कि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन तत्वों के बीच में संतुलन बना रहे। अब विश्वकर्मा जी के ज्ञान से ही वास्तु के जो मूल जो नियम है वो आए हैं, जो यह बताते हैं कि दिशाओं और स्थान का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि जिससे घर या कार्यालय में एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो डेवलप हो और जो हमें हेल्प करे हमारी लाइफ में एक सुख शांति बनाने में, एक समृद्धिपूर्ण जो है जीवन जो है जीने में। लेकिन ये जो वास्तु का जो ज्ञान है ये विश्वकर्मा जी के पास कहां से आया? देखिए, वास्तु शास्त्र का जो ज्ञान है वो भगवान शंकर से ऋषि पराशर ने प्राप्त किया था। ऋषि पराशर से ब्रह्मरथ ने प्राप्त किया था। ब्रह्मरथ से ऋषि विश्वकर्मा को जो है प्राप्त हुआ था, और उसके उपरांत विश्वकर्मा ने ही जो है संसार में इसको जो है फिर स्थापित किया एक अलग अलग नियम के अनुसार।
तो ये था कि वास्तु क्या है और वास्तु की विद्या ये कहां से आई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि वास्तु क्या होता है, ये वास्तु का जो ज्ञान है ये कहां से आया। तो आज के ये जो पहला टॉपिक था इसमें केवल इतना ही। जल्दी हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें फिर से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेके आएंगे और अलग अलग टॉपिक की जानकारी जो हम आपको देंगे उसका लाभ उठाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए